दोस्तों आज जानेंगे गेहूं की टॉप वैरायटीज DBW 303, HD 2967, DBW 187, HD 3086, DBW 222 और इस तरह की जो कई वैरायटी हैं जैसे श्री राम की सुपर 303। इन वैरायटियों की क्या समय होता है लगाने का, इसमें कौन कौन से इसमें खाद डालने चाहिए और इतना करके हम कौन सी पैदावार हम ज़्यादा ले सकते हैं और इन वैरायटियों से हम कौन कौन से कार्य करके डबल पैदावार ले सकते हैं, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। तो इस बारे में आज इन वैरायटियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो वैरायटी होती है HD 2967। तो दोस्तों ये जो HD 2967 है ये सदाबहार प्रजाति है और ये अर्ली प्रजाति है और इसके समय जो बोने का है वो है 25 नवंबर से 15 नवंबर। ये सही समय है, उसके बाद भी किसान भाई लगाते हैं, लेकिन ये परफेक्ट समय है, इसी समय हमारी बुवाई करनी चाहिए इस वैरायटी की। और दोस्तों उसके बाद करते हैं जो DBW 303 होती है। तो DBW 303 भी वैरायटी अर्ली प्रजाति है और इसका जो समय है ये भी 25 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक इसका लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है करीब 95 सेंटीमीटर होती है और इसकी उत्पादन क्षमता है करीब 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम इससे पैदावार ले सकते हैं। इसी प्रकार जो DBW 222 होती है ये भी एक शानदार प्रजाति है और ये भी एक अर्ली प्रजाति है और इसको लगाने का जो समय है वो भी 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। इस समय हम लगा सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार जो HD 3086 होती है ये भी अर्ली प्रजाति है और इसका जो समय है वो है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और इसकी जो बढ़ने की जो क्षमता होती है वो होती है करीब 95 सेंटीमीटर और इससे जो उत्पादन हमें मिल सकता है वो मिल सकता है 25 से 28 कुंटल के बीच। ये प्रति एकड़ की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार जो वैरायटी है श्री राम सुपर 303, ये जो प्रजाति है ये भी एक शानदार प्रजाति है और ये एक प्राइवेट कंपनी की प्रजाति है, एक संशोधित प्रजाति है और इसका जो समय है लगाने का ये है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और इसके बाद भी यदि हम इसे लगाते हैं ये आराम से फिर भी हो जाती है। अर्थात ये जो ऐसी प्रजाति है कि इसे हम अर्ली भी लगा सकते हैं और लेट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्रजातियां हैं हमें समय पर ही लगानी चाहिए, अर्थात अर्ली प्रजाति जल्दी हमें बुवाई करनी चाहिए और जो लेट प्रजातियां हैं उन्हें लेट प्रजातियों की बुवाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इनमें खाद कौन सा डालना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमें जो खाद डालना चाहिए वो डालना चाहिए या तो DAP या 12-32-16। यदि हम DAP का प्रयोग करते हैं तो DAP हमें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। इसके साथ हम 25 से 30 किलोग्राम पोटास अर्थात MOP का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो मात्रा हमें लेनी है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी प्रकार हम जो किसी भी प्रकार का हम गेहूँ बोते हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा हमें जो भूमि है उसका ध्यान रखना होगा। जो हमारी भूमि होती है, जो भारी ज़मीन होती है, तो उसमें तो हम जो DAP है वो ले सकते हैं, NPK और 32-16 लेते हैं। अर्थात हमें NPK का ध्यान रखना है, अर्थात हमें जो DAP प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें पोटास मिलाकर NPK पूरी करनी चाहिए, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मुख्य तत्व हमारी ज़मीन के लिए आवश्यकता होता है, हमारी फसलों के लिए आवश्यकता होते हैं। तो इसी प्रकार हम NPK 12-32-16 प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। हम चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट के साथ हम यूरिया मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ पोटास का ही प्रयोग कर सकते हैं, तब भी हम अपनी बेसल डोज दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसमें किस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि हमारी ज़मीन मोटी है, भारी ज़मीन है तो हम उसमें NPK से काम चल जाता है, अर्थात या तो हम DAP का प्रयोग कर सकते हैं या हम 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना केवल ये होता है यदि हम DAP का प्रयोग करते हैं तो इसमें पोटास मिलाना ज़रूरी होता है
और तभी हमारी पूरी बेसल डोज बनती है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, यदि हमारी ज़मीन हल्की है, रेतीली ज़मीन है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो ज़मीन होती है उसमें जिंक की कमी होती है। जो रेतीली ज़मीन होती है, हल्की ज़मीन होती है, तो उसमें जिंक की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है सॉइल टेस्ट का, अर्थात मृदा परीक्षण का, भूमि का टेस्ट जो हम करते हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिकतर कराते ही नहीं हैं। हमारे जो हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में लोग अधिकतर किसान ये टेस्ट कराते ही नहीं हैं, इसे झंझट समझते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है हम अपनी भूमि को जानने का। जिस प्रकार एक डॉक्टर टेस्ट कराता है मरीज का पहले और तभी इलाज करता है, इसी प्रकार हमें कायदे में तो अपनी भूमि का टेस्ट कराना चाहिए और तभी हमें उसका जो अपना जो बेसल डोज है वो देनी चाहिए। और दोस्तों ये NPK तो हमने पूरा कर दिया। यदि हमारी ज़मीन हल्की है तो इसमें हमें जिंक की पूर्ति करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जो फास्फेटिक खाद प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात इसमें फास्फोरस होता है, और उसमें यदि हम जिंक का प्रयोग कर देते हैं, साधारण जो जिंक होती है, जिंक सल्फेट वगैरह, तो हमारी जो दोनों ही खाद बेकार हो जाते हैं। अर्थात ये दोनों ही काम नहीं करते हैं, कम काम करते हैं। तो हम करें क्या? तो इसके लिए हम जो आती है जिंक चिलेटेड रूप में, उसका प्रयोग करके हम बेसल डोज में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों हमें चाहिए कि हमें जो हमारी हल्की ज़मीन होती है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब हम गेहूं की जब पहले सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें यूरिया मिलाकर जिंक का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपनी ज़मीन के अनुसार, प्रजाति के अनुसार गेहूं की हम बुवाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो हमें ज़्यादा उपज मिलती है। और हमारी जो उपज मिलेगी हमें लागत के अनुसार मिलेगी, अर्थात जितनी हमें लागत मिलेगी उसका जो लाभकारी मूल्य होगा उसके अनुसार मिलेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लागत इतनी लगा देते हैं कि जितनी लागत मिलती है उसके अनुसार हमें उपज नहीं मिल पाती है। यदि हम सही प्रकार से सारे कार्य करेंगे तो हमारी जो उपज है वो बढ़ जाएगी, अर्थात हमें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य रहेगा। तो इन बातों का ध्यान करके हम अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो बस इतना है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।